दोस्तों आज हम इस वीडियो में आप सभी 12वीं कक्षा के जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी को जीव विज्ञान अध्याय 1 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जितने भी प्रश्न होते हैं उसके उत्तर के साथ इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए आप सभी इस वीडियो को निश्चित रूप से देखें ताकि आप सभी उन प्रश्नों के बारे में आसानी से जान सकते हैं जो कि 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न आता है, वह है सृष्टि में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है मुकुलन है, खंडीकरण है, परागन है और नीचे में आपको डी नंबर ऑप्शन है इन सभी के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी मुकुलन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके सामने, युग्मक सामान्यता किस प्रकार के होते हैं। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड या फिर नलीप्लॉइड। तो इसका सही आंसर जो होगा वह हो जाएगा हैप्लॉइड यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आप कि निम्नांकित में किसमें पादप काय अगुणित होता है। तो ऑप्शन आपको यहाँ पे फिर पुनः दिया गया है शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटस, इनमें से सभी। तो इसमें यहाँ पे जो है अगुणित होता है, कौन पादप का जो है अगुणित होता है। तो यहाँ पे शैवाल भी अगुणित होता है, कवक भी, ब्रायोफाइटस भी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। तो अदरक में कायिक प्रवर्धन आपको ऑप्शन दिया गया है राइजोम, दूसरा है जड़, ट्यूबर, बर्ब और इनमें और उसके बाद तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए जो है यानी राइजोम ये सही आंसर हो जाएगा। यानी कि राइजोम के द्वारा ही अदरक में कायिक प्रवर्धन होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कंद किसका रूपांतरण है। कंद किसका रूपांतरण है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है कली, तना, जड़, संचयित जड़ का। तो ऑप्शन नंबर सी यानी जड़ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, काजू निम्नलिखित में कैसा फल कहलाता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है यथार्थ, बेरी, नट, सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी नट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेम्यूल्स निर्माण किसमें होता है। तो ऑप्शन दिया गया है ईस्ट में, हाइड्रा में, अमीबा में, स्पंज में। तो ऑप्शन नंबर डी यानी स्पंज जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है 124, 31, 30, 62। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी 31 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी हम 124 शुक्राणुओं के निर्माण करने के लिए 31 बार अर्धसूत्री विभाजन करते हैं तब उतना हमें प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि केचुआ कौन से प्राणी है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है एकलिंगी, द्विलिंगी, अलिंगी, नपुंसक। तो ऑप्शन नंबर बी यानी द्विलिंगी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा भाग अगुणित है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है अंडाशय, परागकोश, पराग, युग्मनज। तो ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर सी पराग है जो कि अगुणित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें किसमें बंगाल का आतंक कहा जाता है। तो ऑप्शन दिया गया है बलायोफ्रम, जलकुंभी है, अगेव है, केला है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन है कि निम्न इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन को खींच लेता है। तो ऑप्शन दिया गया है जलकुंभी, हाइड्रा, कमल, धान। तो ऑप्शन नंबर ए यानी जलकुंभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आप पढ़े होंगे कि जलकुंभी एक ऐसा मात्र पौधा है जो पानी में उगकर ऑक्सीजन को खींचता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तो वह क्या कहलाता है। तो ऑप्शन दिया गया है अलैंगिक जनन, दूसरा है लैंगिक जनन, वर्धिकायिक मुकुलन। तो ऑप्शन नंबर बी यानी लैंगिक जनन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसका बाद अगला क्वेश्चन है, मध्य चक्र यानी ऑस्ट्रियस साइकिल किसमें पाई जाती है। तो ऑप्शन दिया गया है गाय में, भेड़ में, कुत्ता में, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी जो है सही हो जाएगा, क्योंकि मध्य चक्र जो है
वह गाय में, भेड़ में, कुत्ता में, बिल्ली में, ये सभी चीज़ों में पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन किसके द्वारा होता है। तो उस श्रेणी के पौधे में निषेचन जो होता है वह बाह्य होता है या आंतरिक होता है, जल में होता है या हवा में होता है। तो यहाँ पे आंतरिक, यानी कि उस श्रेणी के जितने भी पौधे हैं उसमें निषेचन आंतरिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन है कि शल्ककंद का उदाहरण है। शल्ककंद का उदाहरण क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन है अदरक, दूब घास, प्याज, आलू। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी प्याज जो है वो सही आंसर हो जाएगा। उसका बाद अगला क्वेश्चन है स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है। तो अंडाशय में, वसीय भाग में, गर्भाशय में या फिर फेलोपियन नली में। तो ऑप्शन नंबर डी यानी फेलोपियन नली जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसका बाद अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक अनिषेक जनन यानी पार्थेनोजेनेसिस किस में पाया जाता है। ऑप्शन दिया गया है मक्खी में, मधुमक्खी में, मच्छर में या फिर इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर बी यानी मधुमक्खी जो है वह सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निषेचन का परिणाम क्या होता है। यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन आपको बीजपत्र, बीजांडकाय, भ्रूणपोष, भ्रूण। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि भ्रूणपोष जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसका बाद अगला क्वेश्चन है बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मॉस, फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं। तो ऑप्शन आपको दिया गया है एस्पेरोफाइटस, थायरोफाइटस, क्रिप्टोगैम्स, ब्रायोफाइटस। तो ऑप्शन नंबर सी यानी क्रिप्टोगैम्स जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसका बाद अगला क्वेश्चन है ये परिवर्तन जो रारवा को व्यक्त में परिवर्तित कर देते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कायांतरण जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे आपको मात्र 21 प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन आप पीडीएफ में देखेंगे तो वहाँ पे आपको कम से कम 40 प्रश्न दिए गए हैं। जैसे कि आपको पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है उसके बारे में चलिए हम आपको बता देते हैं। आपको गूगल या क्रोम में आना है और वहाँ पे आपको hindresult.in लिख के सर्च करना होगा। जैसे ही आप hindresult.in लिख के सर्च करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाता है। यहाँ पे आपको मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आपको सिंपल क्या करना है कि यहाँ पे आपको जो यहाँ पे थ्री लाइन जो मिल रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे पहला जो है होम पेज, यहाँ पे होम पे नहीं क्लिक करना है बल्कि यहाँ पे दूसरा जो इसका यहाँ पे होम मिल रहा है तो यहाँ दूसरा होम पे आपको क्लिक करना होगा। जब आप उस होम पेज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाता है। अब आपको क्या करना है कि ऊपर स्क्रॉल करना होगा। जब आप ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको BSEB न्यूज़ जो है लिखा हुआ यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, या फिर आप यहाँ पे नहीं देख पाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आंसर की का जो ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे ऑप्शन आंसर की का जो कॉलम मिलेगा वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको क्लिक करके उस PDF को डाउनलोड करना होगा। जैसे कि हम यहाँ पे आपको क्लिक करके बताते हैं। क्लिक करते हैं यहाँ पे, जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाता है। अब यहाँ पे आपको किस तरह से डाउनलोड करना चलिए आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको फ्री में भी और पैसा से भी आपको PDF मिल जाएगा जो। तो आप इस ग्रुप से निश्चित जुड़े ताकि आप PDF का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एज ज़्यादा दिया गया है तो यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुल मिला के क्वेश्चन यहाँ पे आपको कुल मिला के यहाँ पे आपको 40 क्वेश्चन दिया गया है। तो आप इस यहाँ से ही आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिना किसी समस्या का। यदि आप इस तरह के पेज पे नहीं आते हैं तो इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जहाँ से आप इस पेज पे आ सकते हैं। और यहाँ आने के बाद आप आसानी से नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।